एक दफा गांव के सरदार का बेटा बीमार हो गया। गांव के हकीमों ने उसका इलाज करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई फाका न हुआ। अब वो सरदार का बेटा था, इसलिए आसपास के गांव की तरफ बंदे भेजे गए और वहां के हकीमों को बुलाया गया। उन्होंने भी अपने अपने इल्म के मुताबिक उस बच्चे का इलाज किया, लेकिन कोई दवा काम ना आई। बच्चे की बीमारी ठीक होने की बजाय रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। पूरा गांव बच्चे की फिक्र में मुब्तला था। एक दफा एक दरवेश का उस गांव से गुजर हुआ। उसने बच्चे की बीमारी का सुना तो हाल अहवाल पता करने जा पहुंचा। सरदार ने बड़ी इज्जत और एहतराम से दरवेश का इस्तकबाल किया। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, किसी दवाई से उसे अफाका नहीं हो रहा, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? सरदार ने पूछा। जी हाँ, क्यों नहीं, आप मुझे बच्चे से मिलवाएं, अल्लाह जरूर शिफा देगा, दरवेश ने कहा। सरदार उसे बच्चे के पास ले आया। जो हकीम बच्चे का इलाज कर चुके थे वो भी वहां जमा हो गए कि देखते हैं दरवेश क्या करता है। दरवेश बच्चे के पास आया, अपना हाथ उसके सीने पर रखा, उसके लिए दुआ की और उसके सीने पर फूंक मारी। फिर बड़ी मोहब्बत से बच्चे का हाथ अपने हाथ में लेकर सरदार से कहा, अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सारा कुछ देखकर एक हकीम बड़े तंजिया अंदाज में बोला, ये आप क्या बात कर रहे हैं? हम महीनों से इस बच्चे का इलाज कर रहे हैं और आपने किया ही क्या है? आपने सिर्फ चंद अल्फाज इससे बोले हैं, चंद अल्फाज पढ़कर इस पर फूंका है और आप कह रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास कोई दवा है तो वो उसे दें, या आपके ख्याल में लफ्जों के अंदर ही इतनी ताकत है कि वो इसकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? दरवेश ने मुस्कुराकर उस हकीम की तरफ देखा। शक्ल से तो आप काफी समझदार लगते हैं, लेकिन आपको तो किसी चीज का कुछ पता ही नहीं, आप तो इंतहाई बेवकूफ और जाहिल इंसान हैं, दरवेश ने कहा। यह सुनना था कि वो हकीम आग बगोला हो गया, गुस्से से लाल पीला हो गया। दरवेश ने पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती की थी। अगर कुछ लोग उसे पकड़ न लेते तो वो दरवेश पर हमला ही कर देता। दरवेश उसे देखकर फिर मुस्कुराया और नरम लहजे में बोला, आपने देखा कि सिर्फ चंद अल्फाज ने आपकी हालत कैसे बदल दी। आपका मूड एकदम बदल गया, आपका एनर्जी लेवल चेंज हो गया है। 2 आदमियों ने अभी आपको पकड़ा हुआ है, आप गुस्से से तिलमिला रहे हैं। तो अगर चंद अल्फाज आपको बदल सकते हैं तो क्या चंद और अल्फाज किसी दूसरे को नहीं बदल सकते? अगर चंद अल्फाज आपको गुस्से से लाल पीला कर सकते हैं तो क्या चंद और अल्फाज किसी की परेशानी को दूर नहीं कर सकते, किसी को सुकून नहीं दे सकते, किसी को ठीक नहीं कर सकते? दोस्तों, आपने वो वीडियो तो जरूर देखी होगी, बड़ी फेमस है, जिसमें एक अंधा आदमी रोड पर बैठा होता है और भीख मांग रहा होता है और इक्का दुक्का लोग ही उसे भीख दे रहे होते हैं। फिर एक लड़की आती है और उसके गत्ते के बोर्ड पर जो अल्फाज लिखे होते हैं वो बदल देती है और उस आदमी को धड़ाधड़ भीख मिलने लगती है। तो अल्फाज जो होते हैं ना, इनको मामूली ना समझें, लफ्जों के अंदर ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया को बदल सकते हैं। अल्फाज आपको जोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। अल्फाज आपको सोच देते हैं, अमल देते हैं, ख्वाब देते हैं। अल्फाज आपकी आंखों में आंसू भी ला सकते हैं और आपके होंठों पर हंसी भी। अल्फाज किसी को जीने की उम्मीद भी दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, तुम तो इस धरती पर बोझ हो, तुमसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, तुम बेकार, नाकारा, नाकाम इंसान हो। अगर ये अल्फाज आप किसी से बोलेंगे तो आपको क्या लगता है उस पर कोई असर नहीं होगा? क्या लफ्जों का वाकई कोई असर नहीं होता? आपको फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान के वो अल्फाज याद होंगे, ऐसी कोई मशीनें नहीं बनाई जो यहाँ का प्रेशर नाप सके। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है सर। दोस्तों, अल्फाज के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो किसी की जान भी ले सकते हैं। और आपको उस बहरे फ्रॉक की कहानी भी याद होगी जो पहाड़ की चोटी पर सिर्फ इस वजह से पहुंच गया क्योंकि वो समझ रहा था
कि बाकी फ्रॉग्स उसे मोटिवेट कर रहे हैं, उसकी हिम्मत को बंधा रहे हैं। इसलिए अपने अल्फाज पर ध्यान दें, उनकी ताकत को पहचानें और सोच समझ कर उनका इंतखाब किया करें। वो अल्फाज जो आप खुद से बोलते हैं और वो जो आप औरों से बोलते हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।